हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। दिस इज समथिंग लाइक अ रामबाण वीडियो बिफोर योर फर्स्ट डे एट कॉलेज। जी हाँ, फर्स्ट डे ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले जो भी आपके डाउट्स होते हैं, चाहे वो क्लासेस के हो, अटेंडेंस के हो, ड्रेस के हो, हाउ टू लिव इन दिल्ली हो, आप दिल्ली में पहली बार आ रहे हैं तो कैसे ट्रैवल करना है, कैसे अपनी लाइफ जीनी है, हर चीज़ पे हम बात करने वाला है। और दिस इज़ अ वेरी वेरी है ना हार्ट टू हार्ट वीडियो। मान लो आपका कोई बड़ा भाई बड़ी जो है ना वो बात कर रहा है एकदम जो एक्सपीरियंस के साथ, जो जिसके भाई बहन अगर ड्यू में रहे होंगे तो वो सारी बातें उन्होंने बताई होगी, वही बात आज हम करने वाला है। सो इट्स गोना बी अ वेरी स्पेशल वीडियो, एंड तक देखना। और सबसे पहले तो अब आप देखो, मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों ने अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो अगले हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी का ओरिएंटेशन होने वाला है। 4 अगस्त, 5 अगस्त, इस सब के अंदर सारे कॉलेजेस करवा देंगे अपना ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले तो कमेंट में ये बता देना कि भाई आपको फाइनली कौन सा कॉलेज मिला है और आपने ओरिएंटेशन अटेंड किया तो आपको कैसा लगा। साथ ही में हम डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अपना छोटा सा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक भी डाल रहे हैं। तो अगर आपको अपने नेटवर्किंग करनी है, दूसरे कॉलेज से दोस्त बनाना है, तो आप उसमें बना सकते हो। मेरा रोल उसमें कुछ भी नहीं है, बस आई हैव जस्ट मेड अ लिंक। अगर आपको ज्वाइन करना है, बातें करनी है, तो यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन ग्रुप ऑल्सो। अदरवाइज कमेंट इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी ये महीना पिछला एक बहुत बहुत खास महीना रहा। आई मीन 1 डेढ़ महीना जो हमने साथ में है ना, पोर्टल की सारी चीज़ें हो गई, डाउट्स हो गए, क्यूरीज हो गई, कट ऑफ्स हो गई, इतनी सारी बातें, इतने सारे एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर किए। तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी की अपॉर्चुनिटी मिली। एक पूरी हमारी फैमिली बनी, एक पूरा बेस था जो साथ में वीडियोस देखता था, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट लाइक, ये सब करते थे। बहुत मज़ेदार समय था और फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर इट। एंड अगर हम अब आए दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ पे, तो देखो सबसे पहला जो होता है वो यही रहता है कि यार दिल्ली है ना, बहुत लोगों को लगता है कि कैसे रहना है, क्या रहना है कॉलेज में, क्या रहता है, क्या रहता है। सबसे पहले बात करें कॉलेज की, तो देखो अटेंडेंस जो है, इट्स वेरी चिल, ठीक है ना। मेरे ज़माने तक भगवान का जो था वो एकदम ऐसा था कि कोई टेंशन थी नहीं, भगवान का पूरा आशीर्वाद था हम सब पे, तो कोई अटेंडेंस वगैरह का कोई लोचा रहता था नहीं। बड़ा आराम से हम आते थे, अपनी मर्जी से जाते थे। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आसपास के कॉलेजेस में जितनी भी होती थी सबको कैप्चर करते थे। अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अब 66% का है, बट 66 इज ऑल्सो समथिंग जो आप कर सकते हो मैनेज। तो जितना हो सके दूसरे कॉलेजेस जाना, एक्सपीरियंसेस गैदर करना, नए नए इवेंट्स में है ना हिस्सा लेना, फेस्ट में जाना। अभी फेस्ट सीजन आएगा, टाइम है उसमें, तो ना दिवाली से अच्छा अच्छा फेस्ट होना शुरू हो जाता है। अभी जो है फेस्ट आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस के होने वाले हैं, तो उसको अटेंड करना दूसरे कॉलेजेस में। बट इट्स टू सून फॉर यू गाइस टू मेक फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो या तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करो या दोस्तों ने चाहिए जो आपको बुलाएं, तो वो वाली चीज़ है। बट उसको साइड में रखें तो है ना, एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, दिस इज समथिंग विच आई प्रायोरिटाइज। अटेंडेंस देखो ड्यू में हो गया, आ गए हो आप, बहुत है। पढ़ाई जो है आपको वैसी होने वाली है जो आपको है ना कहीं लगती थी आपके होम टाउन में जैसी हो रही है, स्कूल में होती है। नथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा करिकुलम वाइज भी आई डोंट बिलीव कि इतना स्ट्रिक्ट है। हाँ, साइंस वालों के लिए बिल्कुल है, उनको करना है, मैथ्स वालों के लिए भी है। यू नो जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह, इट्स चिल। आई मीन अगर आप खुद भी एक दिन पहले पढ़ लो, 10 ईयर के सॉल्व कर दो क्वेश्चन पेपर्स, 2 हफ्ते पहले से भी अगर पढ़ाई करना शुरू करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इट्स वेरी चिल, इट्स वेरी इजी। 10 ईयर जो होता है ड्यू का, अगर आपने वो पढ़ लिया एग्जाम के पहले, तो सारी चीज़ें 1 सेकेंड में होने वाली है। तो उसको ध्यान रखना, और इतना पढ़ाई का तो टेंशन प्लीज़ ड्यू में मत लेना। मतलब ड्यू इज समथिंग विच इज़ नोन फॉर कितना चिल है उसका एनवायरनमेंट एंड कितना फन है उसका एनवायरनमेंट। तो गो फॉर ना इवेंट्स, मेक फन, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाओ। जितना अभी आपको है ना दिखने लग जाएंगे, गूगल फॉर्म्स अपने ग्रुप्स बन जाएंगे व्हाट्सएप के आपके, उसमें आएगा कि हमारी सोसाइटी डांस म्यूजिक इन सब की सोसाइटीज़ ओपन हो रही है, ऑडिशंस करवा रही है। गो फॉर द सोसाइटीज़ आपको लगता है कि आप कर सकते हो, और नहीं भी लगता, नाम नहीं सुना हुआ थिएटर का कभी या कुछ भी, तो जब भी अप्लाई कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर इफ़ यू आर केपेबल इनफ, तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे, और आप आगे अगर कर पाए तो करना ही है उसमें आगे अपने आप को एक्सेल। ऐसा कोई रफ एंड टफ नहीं है कि अगर आपने इस बार सोसाइटी में पार्ट ले लिया तो आपको है ना सब कुछ करना ही है एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स वेरी चिल, इट्स वेरी फन, गो फॉर इट। 100% रिकमेंड। जितना हो सके वैरायटी में जाओ, सोसाइटीज़ में एंजॉय करो, इवेंट्स में जाओ, फेस्ट करो, सब करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, दिल्ली में कैसे रहना है, क्या रहना है, देखो जो बाहर से आ रहे हो प्रायोरिटी रखो कि हॉस्टल मिल जाए। हॉस्टल नहीं आपके कॉलेज में, पीजी इज़ द सेकेंड बेस्ट प्लेस टू गो फॉर। फ्लैट्स इज समथिंग जो कि इतना नए हो आप तो उसको मत फेस करना। फ्लैट्स में 10 चीज़ें आ जाती है ना, वैसे पीजी में भी 10 चीज़ें आप सीख लोगे, तो फ्लैट्स इज
अगेन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, जिसमें आपका रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा है ना घर की सफाई से लेकर सब खुद देखना पड़ता है, खाना वगैरह। तो प्रायोरिटी रखो पीजी में, एक बार एक्सपीरियंस आ जाए, सब कुछ हो जाए तो गो फॉर फ्लैट्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। स्टार्टिंग अपनी पीजी से करना, थोड़ी सी कम से कम 5-6 महीने, ठीक है। थर्डली, दिल्ली कैसे घूमना है, क्या करना है, कितना सेफ है, कैसे है। देखो दोस्तों, दिल्ली की लाइफलाइन इज मेट्रो। मेट्रो का कार्ड बना देना आने से पहले, आईडी कार्ड बने उससे पहले मेट्रो का कार्ड बन जाना चाहिए आपका। 500 रुपये एक बार डाल देना उसमें, वैसे मिनिमम 200-250 रुपये का ही लगता है। 500 रुपये डाल देना, बढ़िया। दिल्ली में अगर घूमना हो, मेट्रो से बेस्ट कुछ नहीं। DMRC की ऐप आती है ऑफिशियल, उसको डाउनलोड करो, तो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, टाइम सब बताती है वो, कौन से स्टेशन पे कहाँ उतरना है। और एज अ वुमेन, गो फॉर वुमेन्स कोच स्टार्टिंग में तो 100%। और घूमना है तो एज अ एक्सपीरियंस लोगों के साथ घूमना, या फिर अपने है ना जो ग्रुप होता है कॉलेज के ग्रुप, उसके साथ घूमना। अगर दिल्ली के लोकलाइट्स मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट होगा। लोकलाइट्स अगर आपके दोस्त बन गए दिल्ली वाले, वो आपको कहीं घुमाए लेके जाए, वो करना। बाकी दिल्ली की लाइफ इज़ फन, अलग अलग जगह जाना, हर दिन तो नहीं, बट हाँ, ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद धीरे धीरे डल हो जाता है इंसान। तो अभी स्टार्टिंग में जितना हो सके मस्ती करना, फन करना, अलग अलग जगह जाओ, बट लेट नहीं जाना है ना, ध्यान रखना है टाइमिंग्स का। इट गेट्स अनसेफ 9 बजे 10 बजे के बाद, स्पेशली 9 बजे के बाद थोड़ा शेडी होने लग जाता है दिल्ली। वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले लोग रोड पे आ जाते हैं, या फिर कुछ भी आपका अलग अलग तरीके से चीज़ें खराब हो सकती है, तो उसका ध्यान रखो। और यस, मतलब मेक श्योर कि यू आर अप टू डेट विद योर पेरेंट्स, स्ट्रेट टू योर पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा से बात करते रहो कि कैसा दिन जा रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो। ऐसा नहीं कि आप घर से छुटकारा पाने के लिए दूर आए थे, अब कुछ नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। स्टे टू योर पेरेंट्स, टेल देम कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज आते हैं। दिल्ली में हज़ारों लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, वी डोंट नो कि कौन कैसा है, क्या ना सोच के आ रहा है, क्या करके आ रहा है। तो कीप थिंग्स सेफ, कीप योर प्रायोरिटीज सेफ। अपने आप को दूर रखो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रग्स तो थोड़ी बहुत कम है, बट फिर भी ड्रग्स हो गया, या फिर आपका अल्कोहल हो गया। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच थिंग्स जो आपको लगता है कि आपके रूट्स से गलत है, आपको गलत चीज़ें सिखा रही है, या आपके फ्रेंड्स आपको प्रमोट करते हैं, चल एक बार पहली बार चल के देखते हैं इधर क्या है कैसे है, बट स्टे अवे। एक्सपीरियंस सीनियर्स जो होते हैं वो भी लगता है कि हाँ मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, फिर वो कहीं और निकल जाते हैं कुछ करने। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखो, पता करो और फिर करो। बाकी ट्रैवल में अगर बसेस जो है वो वुमेन्स के लिए फ्री है, तो उसका पूरा बेनिफिट उठाना। उसके लिए वन दिल्ली ऐप है, उसका भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। और बसेस आर कंफ्यूजिंग, तो स्टार्टिंग में मत करना, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए फिर जाना उसमें। तो एक बार एक्सपीरियंस के लिए वही लोकल लाइट चाहिए आपको, फिर पता चलेगा। और ऑटोज या बाइक्स हैं तो है ना, उबर रैपिडो इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन नो। मतलब जाओ उसके साथ, रेट्स मैच करो। ऑफलाइन भी अगर करना है, उबर रैपिडो देखो, बुक करनी है उसे करो, रिलायबल आ जाएगी, सेफ है। अदरवाइज ऑफलाइन भी बार्गेन करना है तो वो ऑनलाइन रेट्स को देख के करना, ईजी रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बाकी जितना हो सके बेस्ट है, वॉक करो, मज़े करो, और थोड़ा सा हार्ड हैंड रखना मनी के ऊपर। अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है कि फ्रेंड्स है, चलो घूमने चलते हैं, यहाँ पे पैसा उड़ाते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ पे ना कोल्ड ड्रिंक, शेक्स वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें होती है। कीप एन हार्ड हैंड, आपके माँ बाप आपको खूब झोली भर कर देंगे, अपना बच्चा है वो आपका, तो माँ बाप तो आपको देंगे, बट आपके अंदर एक कंट्रोल होना चाहिए कि आई हैव टू सेव सम पेनी जो मम्मी पापा दे रहे हैं एक अच्छे कॉज के लिए। डोनेट समथिंग, डू गुड विद दैट मनी, वट एवर, बट कीप एन हार्ड हैंड। जहाँ हो सके वॉक करो, ई रिक्शाज बहुत होती है दिल्ली में, उसका यूज़ करो। बाकी या हैव अ ग्रेट 3 years इन ड्यू। कोई टेंशन आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, इसका डाउट है ये कैसे होगा बताओ। अदरवाइज इट्स गोना बी अ ग्रेट टाइम इन दिल्ली। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड या हम तो हैं ही, तो मिलते रहेंगे, कभी जल्दी से मिलता है। बाकी ध्यान रखो और मस्त रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।